प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। हम जीवित परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझे एक नया दिन दिया। प्रियो, आज के वीडियो नए अपडेट में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मैं आप सब तक इसी भजन संहिता से फिर से मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। जो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, भजन संहिता 127 अध्याय 2 पद को आज हम पढ़ेंगे और प्रभु हमसे निश्चय बातें करेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। प्रियो, ये वचन 2 भाग में हम देखते हैं। पहला भाग है जो व्यर्थ है, वहां तक पहला भाग है, और दूसरा भाग है वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। सुनिए, ये पहला भाग इस संसार के लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, नहीं जानते, विश्वास नहीं करते। सुनिएगा, ये संसार के लोग प्रियो क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, काम में जाते हैं, उनको पैसा कमाना है, लाखों करोड़ कमाए फिर भी कमाना है, और जब वो अपने काम करके थक जाते हैं और देर करके विश्राम करते, सुबह चले जाएंगे 8-9 बजे 10 बजे ड्यूटी, रात को वही 9-10 बजे आएंगे, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को सोते हैं। मैंने बीते दिनों सिटी में जब मैं रात को निकला था तो लोगों को देखा 12 बजे 1 बजे तक लोग जगते हैं और वो लोग टहलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो परिश्रम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके जीवन में वो जाग रहे हैं, लेकिन वो रोटी खा रहे हैं, दुख भरे रोटी खा रहे हैं। ये सब व्यर्थ है प्रिय। हालेलुया। क्यों व्यर्थ है? ठीक है, जरूरत तक ठीक है, कुछ तक आप एक्स्ट्रा रखें, सही बात है, लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं? थप्पी पर थप्पी, अधिक से अधिक, बंडल पर बंडल, लाखों करोड़ों रुपये कमाए फिर भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए दुनिया की सारी चीज़ें व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, लोगों के अंदर में यीशु मसीह के द्वारा पाने वाला उद्धार नहीं है, तो ये दुनिया के सारे चीज़ें व्यर्थ है। और इसी के लिए आज लोग परिश्रम कर रहे हैं और लोगों के जीवन में विश्राम नहीं है। वचन में लिखा है कि ये बड़ी देर करके विश्राम करते हैं, जबकि विश्राम का एक समय होता है, एक नियम रहता है। हालेलुया। लेकिन ये संसार के लोगों के लिए हैं जो प्रभु को नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, और यदि उनको बताते हैं फिर भी नहीं करते। ये उन लोगों के जीवन को दर्शाता है। लेकिन जो दूसरा भाग है वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। इसका मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, इनको परमेश्वर का प्रिय कहा गया है, अपने कहा गया है। हालेलुया। याद रखिए प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के हो जाते हैं तो वचन में लिखा है वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। इसका मतलब है इस संसार के लोग नींद पाने के लिए भी परिश्रम करते हैं। हालेलुया। मेडिसिन खाते हैं तब जाकर लोगों को नींद आता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इतना प्रेशर है, इतना व्यस्तता है कि उनके दिमाग काम करते 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 सोने के दौरान भी उनके जीवन काम करता है, इसलिए उनको नींद का टैबलेट की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन मसीह लोगों को ऐसा नहीं है, प्रभु में विश्वास करने वालों को ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का डर भय मानते हैं और वो परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए बाइबल कहता है वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। वो लोग आराम से सोते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, बिना टैबलेट का उनको नींद आ जाता है। वजह क्या है? परमेश्वर अपने लोगों की यूं ही नींद प्रदान करता है। नींद का मतलब है प्रियो विश्राम, जीवन में शांति, आराम और जीवन सुखदायक होना। हालेलुया। आज अब संसार के लोगों को देख लो, लोगों के पास जीवन है, लोगों के पास पैसा है, धन है, दौलत है, A to Z व्यवस्था है, लेकिन उनके पास विश्राम करने के लिए 2 घंटे का समय नहीं है। इसलिए मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 28 और 30 पद में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मुझसे सीखो और मेरा जुआ अपने
पर उठा लो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। याद रखिए प्रियो, यदि आज आप बोझ से दबे हैं, यदि आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, आपको पास विश्राम करने का समय नहीं है, तो मसीह के पास समर्पित हो जाइए, अपना जीवन को समर्पित कर दीजिए। वो परमेश्वर आपको यूं ही नींद देगा, आपको विश्राम देगा, आपके जीवन की जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए अपना जीवन मसीह में समर्पित कर दीजिए। वो इसलिए क्रूस उठाया ताकि आपके जीवन की चिंता रूपी बोझ को हटाए। वो इसलिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि आपको छुड़ा करके आजाद करे। वो इसलिए जख्म ले लिया अपने शरीर में, वो कोड़े खाया ताकि वो आपको चंगा करे, और वो चाहता है आपको जीवन देना। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आमीन। यदि आप दुनिया से थक चुके हैं, परेशान हैं, तो उस प्रभु को पुकारिए, उस यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको यूं ही नींद प्रदान करेगा। वो आपके जीवन को सुखदायक सुखमय कर देगा। उस प्रभु को अपने हृदय में जगह दीजिए, उस प्रभु के साथ रहिए, उसके वचनों को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपको एक छत्तीसगढ़ की एक गवाही बताने जा रहा हूँ, विश्रामपुर एरिया की। एक बहन ना तो दिन में सोती थी ना रात में, उसके पास सोने के लिए 1 सेकंड का नींद नहीं था, ऐसा उसका जीवन हो गया था। लेकिन जब उसको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उस बहन चर्च आई, प्रार्थना करवाई, और रात में पूरा 8 से 10 घंटे आराम से सोती है। आज भी वो आराम से सोती है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के शरण में आ गई। जब अपने विषय को लेकर प्रभु के पास आते हो, वो प्रभु आपको विश्राम देता है। दुनिया में केवल आपको परिश्रम करना पड़ेगा, दुनिया में केवल आपको दुनिया 1 मिनट का नींद नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को सुखदायक बना सकता है। प्रियो, जब आप अपना जीवन प्रभु के सामने समर्पित करोगे, उस पर विश्वास करोगे, हालातों को बदल देगा, स्थिति परिस्थितियों को बदल देगा। वो प्रभु आज भी जिंदा है आपके जीवन में काम करने के लिए। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, उस प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दीजिए और प्रभु के नाम को महिमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।